आप स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या पूरी दुनिया में कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है, पेड़ पौधे हैं और वहाँ का इकोसिस्टम उन्होंने अभी तक बचा कर रखा है। ठीक उसी तरीके से जब आप कुछ समय पहले तक गोवा जाते थे तो भी आपको यही लगता था क्योंकि गोवा में जो है नेचुरल ब्यूटी बची हुई थी। अब गोवा की जगह ले ली है केरला और अंडमान में, जहाँ आप अब अंडमान निकोबार घूमने जाते हैं तो आपका ऐसा लगता है कि आप भारत से कहीं बाहर आ गए हों और एक बार तो ये मन करता है कि हम यहीं पर ही बस जाए क्योंकि वो जगह ही इतनी खूबसूरत है। लेकिन 1947 से लेकर देश की आज़ादी से लेकर अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो सबसे बड़ा विनाश लाने वाला है। और दूसरी ओर अब जो ये सरकार है, मौजूदा सरकार है, इसका 9 साल का सबसे बड़ी बेवकूफ़ी अगर हम कहें इस प्रोजेक्ट को जब वो लाने जा रही है तो भी वो कम नहीं होगा। हो क्या रहा है, हमने इस पर 4 महीने पहले बात की थी कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसके लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ निकोबार आइलैंड एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो लगभग 75,000 करोड़ का है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वहाँ पर पोर्ट डेवलप करेगा, बंदरगाह डेवलप करेगा और एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। उस वीडियो में हमने डिटेल में बात की थी, आप उसको देख सकते हैं, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो उठने चाहिए, लेकिन भारत में ये सवाल कभी नहीं उठेंगे क्योंकि ये मुद्दे ही नहीं बनते। हमारे पास मुद्दे काफ़ी अलग रहते हैं। मैं आपको बता दूँ, इस प्रोजेक्ट में अंडमान निकोबार की जो सुंदरता है, जिसको देखकर आप वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ के पेड़, वहाँ का मौसम, वो सब खत्म होने वाला है। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अश्विनी कुमार, उन्होंने ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए 9,60,000 से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे अंडमान निकोबार में। ये वो पेड़ हैं जो कई सदियों से अंडमान निकोबार की खूबसूरती का गवाह बने हुए हैं और जो देश ही नहीं पूरी दुनिया से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है इससे इन सब का सफाया हो जाएगा और आपको आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला। यहाँ पर एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा जहाँ पर बड़े बड़े शिप आकर रुकेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 250 से ज़्यादा पेड़ों की प्रजातियाँ हैं जो विलुप्त हो जाएंगी। 650 से ज़्यादा छोटे छोटे जानवरों की प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो जाएंगी। इसी के साथ साथ जो अंडमान निकोबार पर जो आदिवासी प्रजातियां हैं वो भी समय के साथ विलुप्त होने वाली हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ने इसके लिए क्लीन चिट दे दी है और ये कह दिया है कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ जो है आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने इस पर रोक लगाई थी अप्रैल में और ये कहा था कि एक कमेटी बिठाई और वो कमेटी एनालाइज करेगी कि इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि किसी कमेटी की ज़रूरत है या किसी भी सरकारी इंटरफेरेंस की ज़रूरत है ये पता करने के लिए कि इससे हमें कितना नुकसान होने वाला है। ये सीधे तौर पर है कि जब 9,60,000 से ज़्यादा ऐसे पेड़ काटे जाएंगे जो सदियों से वहाँ पर हैं और जो ऐसी प्रजातियां हैं जो वहाँ पर पाई जाती हैं जिनमें से काफ़ी, तो उससे क्या नुकसान होने वाला है। आज दुनिया क्लाइमेट चेंज से क्लाइमेट बॉयलिंग की तरफ बढ़ रही है और इसके परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार आंखें बंद करके बैठी है, वो कुछ सुनना नहीं चाहती और वो कुछ देखना भी नहीं चाहती और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। हमने बात की थी कि किस तरीके से 4 धाम प्रोजेक्ट ने हिमाचल और आसपास की हिमालयन बेल्ट के पहाड़ों को खोखला कर दिया है, जिसकी वजह से जोशी मठ सिंह कर रहा है और ऐसे ऐसे ये सारे जो हमारे धाम है वो लगातार एक तरीके से खत्म होते जा रही हैं, जिससे जो वहाँ पर जनसंख्या है, जो लोग बसे हुए हैं, उन्हें भी खतरा है। और आपको जानकर ये भी हैरानी नहीं होगी कि होम मिनिस्ट्री ने इसे क्लासिफाइड फाइल्स में डाल दिया, मतलब कि क्लासिफाइड प्रोजेक्ट में डाल दिया है कि आप, मैं या कोई भी मीडिया या कोई भी आदमी वहां पर नहीं जा सकता और अंदर वो चाहे 9 लाख पेड़ काटे, चाहे 19 लाख पेड़ काटे या जो भी वो नुकसान प्रकृति को करना चाहे कर सकते हैं। और अगर आपने वहां पर जाकर देखने की हिम्मत भी जुटाई तो हो सकता है आप पर देशद्रोह का केस लग जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या कोई भी बच पाएगा जब प्रकृति इस सब का हिसाब लेगी।
हालांकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि हरियाणा में जो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होगी, पेड़ काटे जाएंगे, उसके बजाय हरियाणा में पेड़ लगाए जाएंगे। मैं खुद हरियाणा से हूँ और मुझे पता है कि हरियाणा में कितनी जगह है पेड़ लगाने के लिए और कितने पेड़ लगाए जाते हैं। ये आपको भी पता होगा कि जब दिल्ली में मेट्रो आई थी या बड़े शहरों में मेट्रो आई या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटे जाते हैं तो सरकार हर बार ये कहती है कि इन पेड़ों की बजाय दूसरी जगह पेड़ लगाए जाएंगे, और वहां पर कितने पेड़ लगाए जाते हैं ये भी सच किसी से भी छुपा नहीं। और यही हाल अब निकोबार आइलैंड के इस होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए होने वाला है। ये लाखों की संख्या में वो पेड़ काट दिए जाएंगे, आदिवासी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, अंडमान निकोबार अपनी पहचान खो देगा और कहीं पर कोई पेड़ नहीं लगने वाला। 130 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जहां पर ग्रीन फील्ड के नाम पर प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ग्रीन फील्ड को ये मत समझिए कि इसके नाम में ग्रीन है तो इसमें ग्रीन होगा सब कुछ। मैं आपको बता दूं कि ग्रीन फील्ड वो प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर जिस जमीन पर वो बनाए जाते हैं वहां पर कुछ नहीं होता, मतलब नेचुरल ब्यूटी होती है और पेड़ होते हैं। उन पेड़ों को काट कर जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उन्हें ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। और जो इस प्रोजेक्ट पे मतलब जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रखी हो पहले से ही और उस पर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उन्हें ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो ये जो 130 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहां पर लगभग 95-98% तक पेड़ ही पेड़ है, उन सबको काटा जाएगा और उन पर बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर दी जाएंगी और जिसका परिणाम आपको आने वाले समय में भुगतना ही पड़ेगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।